उदयपुर में लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का गद्दी उत्सव दरअसल सिटी पैलेस में शुरू हुआ है। ये परंपरागत ढंग से समारोह। आपको ध्यान होगा कि कुछ रोज पहले ही लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ के पिता का निधन हो गया था और ऐसे में जो राजशाही परंपरा है उसी के अनुसार ये समारोह मनाया जाता है। अब पुत्र उस गद्दी पर बैठेंगे। गद्दी उत्सव मनाया जा रहा है उदयपुर में लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का, और जो राजघराने की राजशाही परंपरा रही है कि इस गद्दी पर न सिर्फ बैठेंगे बल्कि जो पितृ संपत्ति भी है उस पर भी विधिवत तरीके से परंपरा के अनुसार और कानूनी रूप से हक जो है वो लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का रहेगा, जिस तरीके से वो नियम कहते भी हैं। सिटी पैलेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उदयपुर से। परंपरागत ढंग से ये समारोह आयोजित किया जा रहा है और आज भी ये परंपरा निभाई जाती है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। सिटी पैलेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर परंपरा के अनुसार गद्दी उत्सव मनाया जा रहा है। अमूमन इस तरह की तस्वीरें आपने फिल्मों में देखी है या फिर सीरियल्स में देखी होगी या फिर कहानियों में सुनी होगी कि राजा महाराजाओं के वक्त पर क्या होता था, लेकिन आज आपको हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हालांकि राजघराना तो नहीं रहा, लेकिन पूर्व राजघरानाओं में आज भी परंपरा है, यानी राजघराना है तो सही लेकिन उनका राज नहीं है, लेकिन वो परंपरा ऐसी ही आज निभा रहे हैं। ये पूर्व राजघराने की तस्वीरें हैं और वही राजशाही जो परंपरा है उसी के तहत वो गद्दी पर बैठते हुए लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ परंपरा के अनुसार विधिवत तरीके से। और रवि शर्मा हमारे रेजिडेंट एडिटर उदयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। रवि, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि चंद रोज पहले ही लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ के पिता का निधन होने पितृ शोक हुआ, लेकिन ये परंपरा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। नियमों के अनुसार, कानूनी रूप से भी, परंपरा के अनुसार भी ये गद्दी उत्सव मनाया जा रहा है। तो आप जरा बेहतर तरीके से डिटेल में से समझाइएगा। बिल्कुल, देखिए पूनम, चूंकि रीति रिवाज और संस्कार अपनी जगह पे हैं, हालांकि देश में लोकतंत्र है, लेकिन जो पूर्व राज परिवार है उनकी जो परंपराएं हैं जिनका निर्वहन आज भी वो पूरे विधि विधान के साथ में सामाजिक सरोकारों के साथ करते हैं। और इसी कड़ी में आज लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का गद्दी उत्सव हो रहा है। देखिए, किसी के पिता के निधन के बाद में हिंदू और सनातन संस्कृति में ये व्यवस्थाएं रही है, रीति रिवाज रहे हैं, ये संस्कार रहे हैं और उसी की परिणति में ये गद्दी उत्सव का आयोजन हो रहा है। इसका शुभारंभ हुआ है अभी थोड़ी देर पहले ही। जो राज पंडित हैं उन्होंने विधि विधान के साथ में ये यज्ञ अनुष्ठान जो है उनकी शुरुआत की है और अब करीब 9:30 से 9:45 के बीच में लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर ये गद्दी उत्सव का जो आयोजन है करीब 2 से ढाई घंटे तक पूजा अर्चना का दौर चलेगा। और जो सिटी पैलेस प्रबंधन से कार्यक्रम मिला है उसके अनुरूप करीब 1:30 बजे तक जो गद्दी उत्सव है वो मनाया जाएगा। गद्दी उत्सव के दौरान जो भी विभिन्न अनुष्ठान है, जो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना है, यज्ञ हवन है, वो तमाम चीजें होंगी। और इसके बाद करीब 2:15 बजे अश्व पूजन होगा। चूंकि मेवाड़ में मेवाड़ का जो पूर्व राज परिवार है उसकी परंपराएं रही हैं कि जब भी किसी जो उत्तरदायित्व जिसको मिल रहा है, जो वो तमाम इन व्यवस्थाओं से, इन संस्कारों से गुजरेगा। तो सबसे पहले गद्दी उत्सव, उसके बाद में अश्व पूजन होगा करीब 3:15 बजे। इसके बाद क्योंकि मेवाड़ की सबसे अहम जो बात है पूनम, जो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पर महाराणा जो है वो बतौर दीवान रहे हैं, यानी कि राजा का जो पद है, राजा की जो भूमिका है वो हमेशा से भगवान एकलिंग नाथ जो है वो निभाते आए हैं। गादीपति अगर किसी को माना गया है तो वो भगवान एकलिंग नाथ को माना गया है। और उसके बाद जो दीवान की भूमिका में यहाँ के तमाम महाराणा जो रहे हैं, जो महाराणा की पदवियां हैं वो दीवान के बतौर रही हैं। तो यहाँ से अश्व पूजन के बाद में लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ जो है वो भगवान एकलिंग नाथ के दर्शन करने के लिए एकलिंग जी जाएंगे, जो कैलाशपुरी में स्थित है, यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर दूर, वहां पर जाएंगे। और उसके बाद 7 बजे हाथीपोल द्वार का पूजन होगा। इसके बाद रंग दस्तूर की जो परंपरा है, रंग पलटाई की परंपरा, चूंकि उनके पिता का निधन हुआ था, ऐसे में शोक की पाग जो है वो उन्होंने सभी उनके जो परिवार जन जो है, उनके रिश्तेदार जो है, उन्होंने रखी हुई थी शोक की पाग। और अब जो है वो शोक की पाग जो है उसको उसका जो रंग पलटाई होगी, यानी कि
कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, चूंकि अब शोक निवारण हो चुका है। तो ये और ये गद्दी उत्सव उसी तरीके से इसका एक कहते हैं ना कि एक संदेश देने की भी कोशिश की जाती है। जो पहले जब राजघराना हुआ था, इनका शासन होता था, लेकिन अब ये फिर भी परंपरा निभाई जा रही है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी एक रंग है हमारे देश का। बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। चलिए इसे